दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हमारी वापसी हुई है। एक दोस्तों कुछ इंसान के ऊपर वर्क आ जाते हैं, जैसे आपके ऊपर आते हैं वैसे हमारे ऊपर भी आते हैं। दोस्तों अब हम प्रयास करेंगे, हमारी जो वीडियोज होती हैं, जो कंटेंट होते हैं, अल्टरनेट डे पे आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, यानी कि हर दूसरे दिन आपको वीडियोज मिलती रहेंगी और एक नए टॉपिक के ऊपर। तो जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम आपका वेलकम करते हैं। जी आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है। कई लोगों की जवाब देना मुश्किल हो गया। लगातार चैट सुन के देखना, हमारी वीडियोज को लेकर के और तमाम हमारे कंटेंट को लेकर के लोगों के सवाल थे और उसकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। लोगों का सवाल यही था कि एसके पाल सर, आप लव के ऊपर इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, आप लव का इतना समर्थन क्यों करते हैं। तमाम लोगों की ये प्रतिक्रियाएं थी। तो आज उन सभी की प्रतिक्रिया मैं देने जा रहा हूं कि दोस्तों, अगर आज लव के ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लव को ही समर्थन ही देते हैं या फिर लव को समर्थन ही करते हैं। अट्रैक्शन एक अच्छी चीज है, गलत चीज नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं। अगर आज लव को इस निगाह से देखा जाता है, इस नजरिए से देखा जाता है, जैसे मानो बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो, राइट। लेकिन दोस्तों हम आप फिर चलते हैं, एक सेशन पर और चलते हैं। अगर प्रेम अगर जो गलत चीज है तो तमाम रिश्तों में प्रेम ही नहीं होता। जाहिर सी बात है ना, तमाम रिश्तों में प्रेम ही नहीं होता, प्रेम नाम को शब्द ही नहीं बचता। लेकिन दोस्तों और वहीं चलते हैं साइड में, जैसे आज पॉलिटिकल चीजें हैं, आज पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स चीज गलत है, दो जुबान से ही निकलेगा हाँ पॉलिटिक्स गलत है, लेकिन पॉलिटिक्स गलत नहीं है, पॉलिटिक्स सही है। पॉलिटिक्स को गलत बनाया गया। अगर पॉलिटिक्स गलत होता, राजनीति गलत होता, तो हमारी भारत सरकार राजनीति शास्त्र थोड़ी ना पढ़ाती सिलेबस में। आज सब्जेक्ट चलाया जाता राजनीति शास्त्र का। तो सेम उसी तरह से हम आते हैं लॉ के ऊपर सीधे। लॉ गलत नहीं है, लेकिन लॉ को गलत बनाया गया, कुछ लोगों ने बनाया, ऐसे कृत्य करके, ऐसे हीन भावना दिखा करके, जिसके आज लोगों के अंदर माइंडसेट में वो बैठ चुका है। उदाहरण तौर पर कहा जाए तो, एक लाइन कही जाए तो बहुत सूट बैठेगी। कहते हैं ना कि दूध से जली हुई बिल्ली छाछ फूंक के पीती है। आज वो चीजें कहीं न कहीं लोगों के अंदर बैठ चुकी हैं, उस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, आप जो पूछते हैं कि बार बार लव के ऊपर, हमने क्या कहा है, अगर लव पार्टनर अच्छा हो, लॉयल हो, लायक हो और थोड़ा उसका कॉन्शियस माइंड तगड़ा हो, यानी कि रिश्तों में समझ हो, समझ नाम की चीजें हों, तो जिंदगी में चार चांद लगाए जा सकते हैं। जो कल्पना भी नहीं किए होंगे वो चीज किए जा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा पाल सर कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो पाल सर की दास्ता है ये, मैं बता रहा हूं कि आज आप जिसको बहुत अथक अपने माइंड में, जिसको पिक्चर मान के बैठते हैं, जिसको आप अपने माइंड में एक इमेजिन करते हैं, और जिसकी बातें आप जिसको दिल से प्यार करते हैं, जिसके लिए दिलों में आप स्नेह रखते हैं, भावना रखते हैं, उस इंसान की ही बातें दिलों पे असर करती हैं। ये बात आप माइंड में नोट रखिएगा। दुनिया आपको कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो इंसान आपको बोल दे तो देखिए आपको शायद क्या हो जाता है, क्या फील होती है आपको। ये चीजें हैं। अगर आज वही हमने कहा, अगर आज एसके पाल सर की आप बात करते हैं, अगर आज स्वयं एसके पाल सर यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस मंच पर खड़े हुए हैं, आज इस मुकाम पे, इस पैमाने पे खड़े हुए हैं, कहीं न कहीं इसमें एक इंसान का योगदान है। अब आप हैंड से समझ गए होंगे तो आप समझ जाइएगा। उस इंसान का मोटिवेशन, आज भी वो इंसान मोटिवेट करता है। आज यहां तक पहुंचाने में उस इंसान का योगदान सबसे बड़ा रहा हुआ है। तो हमारा जो मानना है, अगर आप किसी भी इंसान के पास जा रहे हैं, किसी इंसान या फिर किसी भी रिश्ते में आप जा रहे हैं, पहले उस इंसान के बारे में जानिए, क्या सही है, क्या गलत है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उदाहरण तौर पे एक इंसान मटका खरीदता है ना, मटका जो मिट्टी का होता है, मतलब मिट्टी का बर्तन होता है, उसको भी लेने से पहले 10 बार ठोक करके चेक करता है कहीं इसमें सुराख तो नहीं है,
कहीं से मैं चेत तो नहीं है। जब इंसान उसमें इतना देख करता है तो इंसान रिश्ते में क्यों नहीं कर सकता है? रिश्ते में भी करना चाहिए, क्योंकि आप जिस इंसान के साथ जा रहे हैं, जिस इंसान से आप अपनी उम्मीदें जोड़ने जा रहे हैं, वो इंसान आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप उससे अट्रैक्ट होने जा रहे हैं, लोगों से हट करके उस इंसान के साथ आप स्टैंड होने जा रहे हैं, तो वो इंसान आपके काबिल है कि नहीं है। आज दोस्तों देखिए, अट्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं, राइट। अट्रैक्शन कई प्रकार के होते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, उनको रोड पर चलते हुए अट्रैक्शन हो जाता है। सोचने की बात है, मुझे हंसी आती है इस चीज को सोच करके। जहां इंसान को समझने में, उसका कॉन्शियस माइंड क्या है, उसकी फैंटेसी क्या है और उसका बिहेवियर कैसा है, सारी चीज जाने बगैर परिस्थितियों के विपरीत अट्रैक्शन हो जा रहा है। ऑटो में बैठे हुए हैं, बगल में गर्ल्स बॉयज बैठे हुए हैं, अट्रैक्शन हो जा रहा है। रॉन्ग है वो चीज सही नहीं है। लेकिन जिस रिश्ते में बहुत तालमेल करके, भाव तोल करके तब जो आगे कदम बढ़ाए जाते हैं ना, वो शायद आपके जीवन के लिए एक सुखमय कदम हो सकता है। क्योंकि जो आपने कदम लिया हुआ है, सोच समझ करके, कॉन्शियस माइंड समझ करके, इंसान का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, इंसान है कैसा और इंसान आगे कर क्या सकता है, अगर हमारा योगदान मिल गया तो इंसान आगे क्या कर सकता है, सारी प्लानिंग सेट है तो जिंदगी सेट है। जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिन कुछ समझे, आंखें मूंद करके, सिर्फ आपको अट्रैक्शन ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप शायद रॉन्ग साइड से चल रहे हैं। एक राइट साइड से चलने की जरूरत है आपको। आज दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं जो रिश्तों में क्रैश हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो पुअर फैमिली से थे या बैकग्राउंड सही नहीं था, बैकग्राउंड भी सही था। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते और लव अट्रैक्शन, लव रिलेशनशिप के रिश्ते आज क्रैश हुए हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन रहा हुआ है, सिर्फ मात्र एक यूनिक रीजन रहा हुआ है, समझदारी नाम की चीज ना होना। क्योंकि हमने बार बार कहा है, हर एक हमारे लव की जितनी वीडियोज हमारे आए होंगे, आप सारी वीडियोज में ठाक देखेंगे, हमारा सब देखिए बार बार रिपीट हुआ है। रिश्तों में समझदारी होना जरूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को समझ पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक ही खेत, जमीन एक ही होती है, खेत एक ही होता है, अगर उसमें एक गन्ने का बीज डाल दिया जाए तो गन्ना उगेगा, और एक मिर्ची का बीज डाल दिया जाए, पौधा लगा दिया जाए तो उसमें से मिर्च निकलेगी। दोनों को बराबर सेवा की जाए, दोनों को बराबर मतलब पोषक चीजें दी जाए, पानी बराबर डाला जाए, तो दोनों समय तैयार होंगे। लेकिन गन्ने में क्या होगा, उसमें मिठास पैदा होगा, जो मिर्ची पैदा होगी उसमें तीखापन पैदा होगा। दोनों में समान चीजें नहीं पैदा की जा सकती हैं। तो यानी कि जिस इंसान का जो कॉन्शियस माइंड है उसको बदला नहीं जा सकता है, कितना भी अगर आप चाह लें। क्योंकि इंसान की चीजों को आप नहीं बदल सकते, इंसान की फैंटेसी को आप नहीं बदल सकते। तो उसमें आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है, आप किस तरह के कॉन्शियस माइंड के हैं और किस तरह के कॉन्शियस माइंड के इंसान के साथ आपकी बन सकती है। तो ऐसा इंसान हो तो हमारी अच्छे से बन सकती है, राइट। और हाँ, जैसे एक इंसान में रंग होता है ना, रंग अगर अपनी चाहत का रंग हो, अपने मन मुताबिक रंग हो, तो शौक से खेलने का दिल करता है। बिन किसी रोक टोक के शौक से खेला जाता है। लेकिन जब रंग ही अपने मन पसंद का ना हो तो संभव सवाल ही नहीं होता कि हम रंग खेल पाएंगे या खेलेंगे रंगों के साथ। तो दोस्तों, ये बात रंगों तक ही नहीं रुकती है, ये बात जिंदगी के जीवन धारा पे भी उतारू होती है और लागू होती है। जीवन जीने के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि आप अगर जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है।
जिंदगी जीने के लिए ना इंसान बहुत कुछ कर गुजरना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। जिंदगी काटने के लिए तो यार किसी भी इंसान के पास घोड़े गधे किसी के बीच में जिंदगी काट सकता है, क्योंकि उसको घूट घूट के काटने हैं, ना चाहते हुए भी इस वक्त गुजारने तो काट सकता है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़ के एक ही अपील है। आज हमने बहुत जगहों से सुने, बहुत चीजें सुना लव मैरिज को लेकर के। अरे लव मैरिज, ऐसा लगा सला कि लव मैरिज नहीं, जैसे कोई ग्रह से तारा टूट चुका हो। दोस्तों आज समाज में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीज बदल चुके हैं। हाँ मैं मानता हूँ जातिवादक जो जाति सूचक चीजें हैं, जातिवादक जो बंधन है, आज ये रुकावटें पैदा कर रहे हैं और लोगों का माइंडसेट वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है बदलते जनरेशन के हिसाब से। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे तो सारा समाज खड़ा हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, जिस समाज के लिए आप अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे हैं, वरिष्ठ लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपसे भी मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्या आप अपने बच्चे की जो खुशी मार रहे हैं जिस समाज के लिए, आप एक बार फील कीजिए क्या वो समाज कभी खुश हुआ है आपकी वजह से, या आपके लिए मतलब कभी कुछ खुश हुआ है, या कभी कुछ मतलब किया है आपके लिए? जवाब शायद नामे होगा। आप अपनी खुशियों को कुर्बान करते जाइएगा, कुर्बान करते जाइएगा, लेकिन समाज कभी साला वो खुश होने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि वो सब खुशी तभी होती है जब आप एकदम विलय के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा कहना इतना ही है कि आप अपने बच्चों का साथ दें, अपने बच्चों के साथ आप खड़े रहिए। लोग बोलते हैं क्या क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे समाज। अरे जब आप अपने बच्चों के साथ खड़े हैं ना, समाज की औकात नहीं है एक शब्द बोल के दिखा दे। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों में 4 कमी खोजोगे तो समाज उसको 40 कमी खोज कर निकाल देगा। समाज तो चश्मा ही लगा रखा है आपको देखने के लिए। क्या समाज कभी आपके बच्चों की एजुकेशन को लेकर खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। आपका बच्चा कितने पैसे से वीक पड़ रहा है, कितना कमजोर हो रहा है, कौन सी एजुकेशन चाहिए थी नहीं कर पा रहा है, खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। आपके बच्चों को क्या कब कमी पड़ी, आपके बच्चों की चाहत क्या थी, 2 वक्त की रोटी के लिए समाज खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। तो बहुत सारी चीजें समझने के लिए, बहुत सारी चीजें कहने के लिए आप स्वयं खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। बच्चे आपके हैं, समाज के नहीं हैं। चलना आपको पड़ेगा और आईने वक्त एंड मुसीबत में आपके बच्चे ही काम आएंगे, समाज काम नहीं आएगा। इसीलिए आपके सही और गलत के बारे में सोचने के लिए समाज का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसे समाज के ऊपर धिक्कार है, और ऐसे समाज का हम कोई वैल्यू नहीं करते। जो समाज किसी के दुखों में न खड़ा हुआ हो, सिर्फ आप कहीं जो है खुशियों में बाधा बन रहा हो। तो दोस्तों आज का सेशन काफी लॉन्ग हो जाएगा, कल फिर से मिल लेंगे, हम बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो जाते जाते सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, आप अपनी एक सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो एक नई दिशा बदलेगी, एक समाज को नई दिशा मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा। एसके पाल को दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।